हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फसी बारी ख़ान। और सर का तारुफ़ मेरे ख़्याल से बहुत तवील हो जाए अगर मैं एक एक पहलू के ऊपर बात करना शुरू करूं, लेकिन चंद बुनियादी बातें। सर प्ले राइट बहुत मारूफ़ हैं इस हवाले से, और आपने इनका काम जो है कई प्लेज़ आपने देख रखे हैं, और मुझे लगता है कि शायद जो एक बहुत बुनियादी शोहरत की वजह जो काम सर की शोहरत की बुनियादी वजह है वो है क़ुद्दूसी साहब की बेवा। और अभी किसी पट्टी मोहब्बत का सर ख़ुद ज़िक्र कर रहे थे, तो ये तो हाल ही में एक ड्रामा था जो बहुत ही मकबूल हुआ। मुझे तो लगता है कि वो बहुत मकबूल हुआ लेकिन ये कि शायद कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं कि वो उसको उतनी पज़ीराई मिली या नहीं मिली, लेकिन ये है कि उसके अंदर जो आप कह लीजिए कि मौज़ूआत उठाए गए और जिस तरह से एक प्रोग्रेसिव एंगल से चीज़ों को रखा गया, वो अपनी नौयत की बहुत कामयाब और शानदार चीज़ थी। इसके अलावा आपने जो है वो और बहुत से जो है चीज़ें जिसमें अभी कबाड़ खाना का शायद आप लोग जानते हो, और उसके ऊपर जो है चिंटू की मम्मी अभी कुछ अरसा पहले चला, उसके बाद किटी पार्टी के नाम से एक और छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कड़कती बिजलियाँ के नाम से भी सर आपने जो है वो टेलीफिल्म थी। इस तरह इसी तरह से 7 दिन मोहब्बत इन और जी, और इसी तरह से जीवन हाथी, मतलब यानी कि फ़िल्म्स की तरफ भी जो है वो सर का काम जो है वो, या उस आप कह लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको नज़र आता है। तो मैं अब ज़्यादा हाइल नहीं होंगी आपके और सर के दरमियान, और मैं चाहती हूँ कि सर हम इस जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम इसको शुरू करें। आपका सर एक दफ़ा नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं कह रहा हूँ ये 2-4 जो लोग आए, मुझे इतनी खुशी हुई है कि चले ये लोग बैठे तो हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने सर को मैंने पहली कॉल की, और सर की मोहब्बत, और सर वेले बहुत हैं। नहीं सर सर यकीनन ऐसा नहीं है, यकीनन ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आपका काम जो हम देख रहे होते गाहे बगाहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वो इतनी अपनायत भरी एक वो गुफ्तगू थी हमारी जो रही, और सर ने फ़ौरन हामी भरी और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। इसके लिए सर मैं ममनून हूँ। सबसे पहले सर मैं सवाल अपना शुरू करूँगी आपके तारुफ़ से, यानी ये तो वो तारुफ़ है जो आपके तख्लीकी आपका जो काम एक रहा हमारे सामने, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि फसी बारी ख़ान का बचपन कहाँ गुजरा, किस शहर में आप पले बड़े, और आपकी तालीम का सिलसिला और ये सारी चीज़ें, इसके हवाले से अगर आप। जी, मैं कराची में पैदा हुआ, और कराची जिसे कहना चाहिए जन्म स्थान है मेरा। तो बचपन वैसे ही गुजरा जैसे सब बच्चों का गुजरता है। वो दौर ऐसा था कि इतने ऑप्शंस नहीं थे ज़िंदगी में, मतलब तफरी जो थी वो बहुत ही महदूद होती थी। तो हमें लगता था उस दौर में कि जो दोपहरें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, वो कभी गुजरती नहीं है ना। मतलब उसमें ये होता था कि आपको डांट फिटकार हुई, उसके बाद आप सो भी गए, सो के भी आप उठे तो आपने देखा दोपहर नहीं गुजरी। उस ज़माने में रेडियो होता था हमारे पास, तो टीवी भी होता था, टीवी रेडियो जो थे, तो टीवी तो शाम में आता था, तो रेडियो जो था उस पर फिल्मी गाने आते थे पाकिस्तानी, और सुबह में ऑल इंडिया रेडियो आता था। तो वो मुझे अभी भी वो मंज़र याद है कि जी सहन था उसमें। उस ज़माने में कराची में चिड़ियाएँ भी बहुत होती थी, दरख्त भी होते थे उस ज़माने में। तो वो मुझे याद आता है अपना बचपन जब भी, तो वो मुझे वो रेडियो याद आता है जिस पे ऑल इंडिया रेडियो सुबह सुबह लग रहा होता था। हम लोग अपने स्कूल की तैयारी कर रहे होते थे, गाने भी सुन रहे होते थे, उसमें सब कुछ कर रहे होते थे। और फिर मतलब ये होता था कि दिन एक शुरू होता था जो बड़ा लंबा होता था, फिर आप शाम में आते थे, आप टीवी देखते थे, ड्रामे देखते थे, ये चीज़ें देखते थे। तो अब अगर मैं सोचता हूँ ना आज का वक्त और वो दौर, मतलब मुझे लगता है शायद आज के बच्चे तो अंडरस्टैंड कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो नहीं सोच सकती कि वक्त की रफ्तार क्या होती है, वक्त कैसे चलता है। तो उसमें हमने वो किया। फिर उस ज़माने में मेरे मामू जो होते थे वो लाहौर होते थे, तो हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में कृष्ण नगर में वो होते थे। तो वो एक बड़ा चार्म होता था कि जी गर्मियों की छुट्टियों में मामू के पास जाना है। तो बस इसी तरह चलता रहा। फिर बचपन से ये हुआ कि सिनेमा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मुझे याद है मैंने जो पहली फिल्म देखी थी, घर वाले मानते नहीं, मैं 2 साल का था, लेकिन मैं कहता कि मुझे याद है वो फिल्म। मुझे सब कुछ उसके इमेजेस याद आते हैं, उसकी चीज़ें याद आती हैं। फिर मुझे सिनेमा जो है ना एक बड़ा मिस्टीरियस, और मिस्टीरियस उसमें नहीं कि बहुत मिस्टीरियस है, मतलब एक मिस्टीरियस भी है और उसके अंदर एक
कशिश भी आपके लिए। तो जैसे आप सिनेमा में अंदर एंटर होते थे उस ज़माने में, मुझे याद है कि सिनेमा का जो कल्चर था वो बड़ा जिसे कहना चाहिए अलग था आज के दौर में। अब तो ये ना कि हम कोई घर में भी बैठे शॉर्ट्स पहने कुछ पहने निकल के दोस्त ने कहा चलो फिल्म देख के आते हैं, आप चले गए। उस दौर में मुझे याद है कि पूरी प्लानिंग होती थी। जैसे ख़वातीन जो होती थी, कराची की ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ जी, वो साड़ियाँ उन्होंने पहनी हैं, मर्द जो होते थे वो कोट टाई लगा के जा रहे हैं और सब तैयार होके बड़े उससे जाते थे, बड़े मतलब आपके लिए मतलब लगता था कि बस इससे खुशी की साथ कोई हो ही नहीं सकती आपकी ज़िंदगी में। तो वो लोग, और फिर कराची उस ज़माने में ना बड़ा जिसे कहना चाहिए सही मायनों में कॉस्मोपॉलिटन था। मेरे अपने बचपन, क्योंकि मेरी 71 की पैदाइश है तो मैंने जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो मुझे याद आता है कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पारसी बहुत ज़्यादा थे, फिर बर्मीज़ भी उधर बहुत आ गए थे, वियतनाम की उसके बाद वियतनामी बड़े थे। तो हर तरह के लोग आपको नज़र आते थे, मतलब जो अब धीरे धीरे गायब हो गए। जैसे पारसी, जैसे मैंने अपने बचपन में जब मैं अपने स्कूल में था, मैं इतने पारसी, मतलब एम्प्रेस मार्केट अगर आप जाते थे वो इतने वहाँ को ख़वातीन नज़र आती थी, उनकी पुरानी दुकानें थी, उधर धन साग का सामान ले रही हैं, कुछ कर रहे हैं अपने उसका। फिर क्या हुआ धीरे धीरे ये चीज़, ये जो मतलब बचपन में मेरे, अगर मैं याद करता हूँ, शुक्र है कि बचपन बहुत अच्छा है। बचपन में मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बचपन एक भरपूर बचपन था जो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे नहीं गुजार सकते वो, क्योंकि हालात अच्छे थे। मतलब ये आप खेल रहे हैं तो आपको ये नहीं होता था आप सुबह से निकले क्रिकेट खेलने के लिए, शाम में घर में घुस रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ देखिए हर दौर में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो नाखुशगवार होते हैं, लेकिन इतने नहीं थे। लोगों को एक दूसरे पे भरोसा आता था, पड़ोस के जो लोग होते थे वो आपके घर वालों जैसे होते थे और बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स। अब जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा लोग कहते हैं ना कि आपने लिखा, तो जो मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मोहल्ला है जहाँ मैंने वक्त गुजारा। क्योंकि मैं नाज़माबाद में रहता था, नाज़माबाद वो टिपिकल, वो हर तरह के लोग वहाँ, मतलब वो वाहिद मोहल्ला था जिसमें आपको पंजाबी भी मिलेंगे, पठान भी, बिहारी भी, सीतापुर के, लखनऊ के, तो दिल्ली वाले। तो वो एक था ना, ये जो किरदार थे सारे, मतलब जाहिर सी बात है सारे एज इट इज़ तो नहीं है, लेकिन मतलब वो जो मतलब किरदारों की नफ्सियात थी वो धीरे धीरे वो मुझे समझ में आनी शुरू हुई मुझे। और मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने इन्हीं किरदारों के ऊपर लिखना शुरू किया। बिल्कुल सही, जो आपने मुशाहिदा जिनका किया है, जो ऑब्जर्व